इसका मतलब क्लियर है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कर सिलेक्शन ले सकते हैं और श्योरली दे कैन डू। बट सवाल अगेन फिर आता है कि सर 10 से 5 की जॉब है ना, क्या करें? और बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगा कि अगेन आई विल से चूज योर 2 स्लॉट्स। पूरे दिन में 2 स्लॉट आप अपने डिफाइन करो। आप सुबह, मैं आपको बताता हूँ, सुबह आप 4 बजे उठते हो, आप 4:30 तक पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? और आप 7:30 तक पढ़ो, आप 8:30 तक पढ़ो, 4 आवर्स आपके पास आ गए। 4 आवर्स का एक टाइम स्लॉट आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा। इसके अलावा आप जब ऑफिस चले गए, 10 से 5 आप ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आते हैं आप लेट सपोज 5 बजे के बाद आ गए ऑफिस से, अच्छी बात है, थोड़ा रेस्ट करो आप, 2 घंटे आप शाम को भी निकाल सकते हो। एक वर्किंग प्रोफेशनल भी अपनी लाइफ में, मैं समझता हूँ कि अगर आपका मोटिवेशन बहुत क्लियर है और आप रियली वांट टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, ऐसा तो नहीं होता कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ये यूपीएससी करते हैं कि कुछ नहीं रखा जॉब वगैरह में, इस जॉब में, लेकिन उसके लिए वो इनर मोटिवेशन, आउटर मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ये जब तक नहीं है तो यू कांट क्रैक एनी एग्जाम। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, मोटिवेशन फील करोगे, तो वर्किंग क्लास के लिए भी बहुत आसान है क्रैक करना, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा वर्किंग क्लास को, ये पर्सनली मेरा सजेशन है, प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए तो यू शुड ज्वाइन एनी कोचिंग। कोई भी आप मेंटरशिप प्रोग्राम, किसी का भी, मैं अपनी कोचिंग प्रमोट नहीं कर रहा, कहीं पे भी आप जाएं, आपको कोई ना कोई कोचिंग, कोई ना कोई आप लोग मेंटरशिप प्रोग्राम कहीं का भी ऑफलाइन वगैरह जो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आप करने की कोशिश करें, सो डैट कि आपके पास वैसी टाइम नहीं है, टाइम तो है नहीं वर्किंग वालों के पास, तो आपके टाइम को कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्रीज कम कर देंगी और आप डेली बेसिस पे, हाँ, वर्किंग क्लास के साथ ये है कि थोड़ा समय तो लगेगा। अब आप ये खुद सोचिए, वर्किंग क्लास के पास के वीक ऑफ नहीं होते, वीक ऑफ होते हैं ना, सैटरडे सैटरडे संडे उनके पास वीक ऑफ, हमारा सैटरडे ऑफ नहीं है, संडे ऑफ है, तो वो पूरा दिन आप क्या कर रहे हो? आपको और ज्यादा यूटिलाइज यूटिलाइज करना है। दूसरी चीज, आप ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग में जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन के तौर पे रख लो, चलते चलते पढ़ लो। आपको नो डाउट, आपको जो बच्चे फ्रेश प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास एम्पल ऑफ टाइम है, और आप वर्किंग क्लास है, तो आपको कंपेरेटिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको उनसे कॉम्पिटिटिव भी करना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। तो वर्किंग क्लास ये सोच रहा हो कि नहीं बस ऐसी काम हो जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, उससे काम हो जाएगा, नहीं, इट कांट बी पॉसिबल। वर्किंग क्लास को हार्ड वर्क करना है एज कंपेयर टू फ्रेश स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तो, उनके पास तो टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम की कमी है, तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आप आते जाते पढ़ो। अब एक दिक्कत इसमें बहुत ज़्यादा मैं इसमें इंक्लूड करूंगा आपकी, हाउस वाइफ्स। आजकल मैं पिछली जहाँ पे मैं पढ़ाया करता था, वहाँ पे व्हाट आई सी कि बहुत सारी हाउस वाइफ्स जो हैं तैयारी कर रही हैं, बहुत सारी, और दे क्लियर द एग्जाम। एक मैडम है, सोनिया गुप्ता नाम है, एंड अभी राइट नाउ वो डाइट होता है, उसकी प्रिंसिपल है वो यूपी में, उन्होंने पीसीएस एग्जाम 40 ईयर्स की एज में क्लियर किया, दैट्स टू मोटिवेशनल। और उससे पहले वो यूपी में प्राइमरी टीचर थी। इस तरीके की लेडीज से, इस तरीके के लोगों से मोटिवेशन लेना चाहिए हाउस वाइफ्स को, कि जब वो कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते?